कृषि विज्ञान केंद्र में पराली को लेकर विचार गोष्ठी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ में आज पराली को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मुझे की पराली न जलाने की अपील की है। आपको बता दें, बाबूगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ में किसानों के द्वारा जी के पराली न जलाने के लिए अपील करते हुए किसानों को पराली जलाने के नुकसान को बताते हुए कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता नष्ट होते हुए वातावरण में प्रदूषण फैलता है, जिससे आम लोगों को बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि खेतों में किसान पराली जलाते हैं, यह पराली जलानी गलत है। वहीं इससे लोगों को होने वाली परेशानियां अनेक जन्म लेती हैं, जो मानव समाज के लिए घातक हैं। आपका मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत। मैं यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हूँ, पादप प्रजनन विषय पर। तो पराशर जी बताना चाहेंगे, जो पराली अभी साफ नहीं वरदान है और किसानों को नहीं जलाना चाहिए, इससे क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, पराली को नहीं जलाना चाहिए, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने फसल अवशेष प्रबंधन पर एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, जो सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चल रहा है। और पराली जलाने से हमारा इन्वायरमेंट बहुत प्रदूषित हो जाता है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सबकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर है वो भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसको हमको ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमको पराली नहीं जलानी चाहिए। क्या पुराने जमाने से किसान पराली जलाते आ रहे थे, क्या अब क्या ऐसा कुछ नया क्या आ गया जो जलाए जा रही नहीं है? देखिए, इसमें पराली जलाने का किसान का एक ज़्यादा फसल लेने का एक वो छुपा हुआ है, क्योंकि अब जोतें कम हो चुकी हैं और जोत कम हो जाने से किसान जल्दी से जल्दी फसल उगाना चाहता है। तो किसानों को एक अधिक जो है जो कि फसल ज़्यादा हो सकेंगी, इस बारे के लिए प्रयास किया गया है। जी, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अशोक सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ से मुद्दा विशेष। तो बताना चाहेंगे, ये पराली अभी साफ नहीं वरदान है, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे इस पर, क्योंकि जो फसल अवशेष है, इस पर सबसे ज़्यादा सख्त जो है हमारा एनजीटी का भी है, और इस पर कई टीमों का गठन भी किया जा रहा है, और किसान के हित के लिए है। ये इसलिए है कि अगर पराली जलाते हैं तो हमारी जो ज़मीन की ऊपरी सतह है वो नष्ट हो जाने के कारण उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ जो हमारे माइक्रोब्स हैं, जो कि आगे फसल में जो फसल अवशेष है उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनका सिक्रिएशन होता है, और ये सारे अगर हम फसल अवशेष को जला देते हैं तो इससे नुकसान होने के कारण हमारा खास तौर से जीवांश खेत में जो कम हो रहा है। तो हमारी सरकार द्वारा क्या क्या किसानों को राहतें दी जा रही हैं, इसमें क्या कुछ प्रोग्रेस है इस बारे में? जी, इसमें किसान भाइयों के लिए कई सारी योजनाओं को कृषि विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी हम लोग प्रयासरत हैं कि आगे जो खास तौर से जो फसल अवशेष है उसको किस तरीके से ज़मीन में मिलाया जाए। उसके लिए कई कृषि यंत्र हैं, जिसमें मल्चर है, रोटावेटर है, आपका मल्टी सीडर है, और इसके अलावा जो बायोडिकम्पोजर है उनका इस्तेमाल करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि पूसा डिकम्पोजर जो कि कैप्सूल के रूप में है, 4 कैप्सूल को लेकर के 200 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव करके जुताई करें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद मड़के, मैं पशु वैज्ञानिक केंद्र पर कार्यरत हूँ। तो बताना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ भारत में जो पराली जलाई जाती है अब नहीं जलाई जाएगी, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ऐसा है सर, पराली पहले भी जलती थी, इसके वजह से अभी क्या हो गया कि जोत कम होने की वजह से किसान जल्दी में अपना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कोशिश करता है। इसी वजह से वो जल्दबाजी में वो जलाते हैं। तो ये नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे पोल्यूशन फैलता है और वातावरण में। तो जैसे पराली नहीं जला पाएंगे, ये कैसे जो है खेती में जो पड़ी हुई गलाई जाएगी, किस तरह से क्या होगा? इसको न जला के खेती में इसका वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करके, जैसे 200 लीटर पानी में
इसका घोल बना के वेस्ट डिकम्पोज का घोल बना के खेत में छिड़काव कर दीजिए। तो ये तुरंत जल्दबाजी में जल्दी सड़ जाएगी और इसका ये जमीन का पोषक तत्व भी बढ़ जाएंगे और न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बढ़ जाएंगे और इससे अगली फसल के लिए आपका खेत तैयार हो जाएगा। तो अब पराली नहीं जलाई जाएगी और जो है ये कीटनाशक दवाइयाँ होंगी उसके द्वारा यहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी और उससे किसानों को फ़ायदा भी मिलेगा। रुद्रा फैमिली टूरिस्ट ढाबा शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता कोटवाल इंजीनियर कॉलेज कार्ड रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।